उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय लूट, छिनैती, चोरी और ठगी गिरोह के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पुलिस की गोली से घायल हैं। यह मुठभेड़ 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई है। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचा, पिस्टल, कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बेगूसराय बिहार निवासी विकास कुमार शाह 28 वर्ष, खगड़िया निवासी इंदल 26 वर्ष अवैध हथियारों के साथ वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने बंसी बाजार, उकरौड़ा, ककराटा मार्ग पर घेराबंदी शुरू की। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में विकास कुमार शाह को पैर में गोली लगी, जबकि इंदल को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 315 बोर का तमंचा, 1 जिंदा व खोखा कारतूस, अपाची RTR मोटरसाइकिल बरामद किया है। विकास के खिलाफ गाजीपुर, रायबरेली, कुशीनगर और आजमगढ़ में 5 मुकदमे, इंदल का 1 मुकदमा आजमगढ़ में दर्ज है। इसी तरह बुधवार की देर रात ग्राम मजगांव कट के पास हाईवे पर थाना रानी की सराय पुलिस और अपराधियों के बीच दूसरी मुठभेड़ हुई। खगड़िया बिहार निवासी विक्की कुमार 33 वर्ष और रानी की सराय निवासी रितेश सोनकर 42 वर्ष ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों को PSC रानी की सराय जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभियुक्त के पास से देसी पिस्टल, 1 जिंदा, 2 खोखा कारतूस, हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल व 1250 रुपए नगद बरामद किया गया है। विक्की के खिलाफ महाराजगंज, कुशीनगर व आगरा में 3 मुकदमे दर्ज हैं। रितेश का 1 पुराना मुकदमा रानी की सराय थाने में दर्ज है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी टीमों को त्वरित और साहसिक कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। SP सिटी के नेतृत्व में और CO सिटी द्वारा जो अभियान को लीड करते हुए थाना रानी की सराय और थाना कोतवाली में पुलिस मुठभेड़ की 2 घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में 3 अभियुक्तों को गोली लगी है। उनको अस्पताल में बेहतर इलाज हेतु भर्ती कराया गया है और इन 3 अभियुक्तों सहित कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं, 1 आजमगढ़ का रहने वाला है। ये लोग जो बिहार के अभियुक्त हैं, ये यहाँ आजमगढ़ में और UP के कई जनपदों में मकान किराए पे लेके या होटल ढाबे में रुकते हैं और रुकने के बाद तेज़ चलने वाली मोटरसाइकिल से ये लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आजमगढ़ में भी इन्होंने लूट की एक घटना को कारित किया था। पुलिस ने त्वरित संज्ञान में लेते हुए तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और इसके ऊपर टीम गठित करके कार्रवाई करना शुरू की और इसी कार्रवाई के क्रम में पुलिस की टीम को ये सफलता हाथ मिली है। ये जो अपराधी हैं, इनके ऊपर गाजीपुर, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, मेरठ सहित आगरा कई जनपदों में, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इन पे लूट और छिनैती के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरा जो मामला है उसमें ये पकड़ा गया है। ये 2 जो पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं हैं उसमें कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से 3 को गोली लगी। आजमगढ़ में प्रति माह की तरह इस माह में 16 नवंबर दिन रविवार को आजमगढ़ शहर के रैदोपुर कॉलोनी के पास DAV स्कूल के सामने राज ललित नेत्रालय में आंखों में पर्दे की बीमारी के इलाज के लिए एक नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ के जाने माने नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा की देखरेख में ब्लड प्रेशर व शुगर से नेत्र में पर्दे की बीमारी से परेशान मरीज का उपचार किया जाएगा एवं उन्हें उचित सलाह दी जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए राज ललित नेत्रालय के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि नेत्र के पर्दे से ऑपरेशन को छोड़कर बाकी सारा इलाज व उनकी जांच की मशीनों का उपकरण यहां मौजूद है, लेकिन पर्दे के इलाज के लिए प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को जाने माने नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा की देखरेख में आजमगढ़ में राज ललित नेत्रालय रैदोपुर आजमगढ़ में कैंप लगाया जा रहा है। उन्होंने आजमगढ़ के उन लोगों से अधिक संख्या में परामर्श लेने की अपील की है जो नेत्र में पर्दे की बीमारी से परेशान हैं। इस बारे में उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट राज ललित नेत्रालय में हूँ और हमारे यहाँ आँखों की जांच की सारी सुविधाएं, हर तरह का ऑपरेशन यहाँ पे होता है। तो पर्दे की जांच के लिए और पर्दे के इलाज के लिए हम लोगों के यहाँ एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही फेमस डॉक्टर लखनऊ के, जिनका नाम डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा है। वो यंग एसोसिएशन ऑप्थेल्मिक के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और वो हम लोगों के यहाँ संडे के दिन आते हैं
और काफ़ी मरीजों का इलाज करते हैं। अब यहाँ पे मेडिकल रेटिना का तो सारा काम हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ में जो हेमरेज हो जाए या और भी डायबिटिक रेटिनोपैथी या ब्लड प्रेशर की वजह से जो आँखों के पर्दे में गड़बड़ी होती है, उसका इलाज तो यहीं हो जाता है, जो इंजेक्शन लगता है। लेकिन अगर कोई जैसे रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह है, कोई पर्दे की सीवियर बीमारी है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए डॉक्टर साहब अपने यहाँ लेके वहाँ भेज दिया जाता है लखनऊ। वहाँ पे हर तरह का ऑपरेशन पर्दे का वो करते हैं। जब यहाँ से मरीज़ हम लोग वहाँ भेजते हैं तो डॉक्टर साहब उसका स्पेशल केयर करते हैं, क्योंकि मरीज़ यहाँ से जाता है तो ये रहता है कि उसको फिर आना भी है। तो हम डॉक्टर साहब खुद केयर करते हैं कि जो मरीज़ यहाँ से जा रहा है उसको तुरंत देखें और उसका जो भी संभव जल्द से जल्द इलाज हो, ऑपरेशन हो, तो उसको करते हैं। उनके यहाँ भी आयुष्मान से पर्दे का ऑपरेशन होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। आयुष्मान से मरीज़ जाके वहाँ कराता है और आयुष्मान की सुविधा हमारे यहाँ भी है। लेकिन हम लोग कैटरेक्ट वगैरह का ऑपरेशन या नाखूना है, ग्लाकोमा है, इस सारे चीज़ों का ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड के तहत होता है। लेकिन पर्दे का जो भी ऑपरेशन है तो वहाँ हम लोग भेजते हैं डॉक्टर साहब को। बाकी पर्दे का इलाज जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो यहाँ हो जाता है। राजलील नेत्रालय में किन किन आँख के संबंधित इलाजों के यहाँ आते हैं? हम लोगों के यहाँ देखिए, मोतियाबिंद के हर तरह का, सफ़ेद मोतिया हो, काला मोतिया जिसको हम लोग समलबाई कहते हैं, उसका इलाज है ना। और बाकी स्क्विंट हो, टोसिस हो, अक्लोप्लास्टी का भी यहाँ पे होता है और कार्निया का भी इलाज होता है। तो आँख के सारे इलाज होते हैं करीब करीब, यहाँ पे हर तरह का ऑपरेशन होता है। यहाँ जैसे 16 तारीख को संडे के दिन आ रहे हैं डॉक्टर साहब पर्दे वाले, तो हम समस्त जनपद वासियों से जो भी लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जिनके आँखों में उसके वजह से रोशनी कम है, हम उन लोगों से आग्रह करते हैं कि आके उस दिन अधिक से अधिक संख्या में डॉक्टर साहब को दिखाएं और उनके द्वारा दिए गए इलाज का लाभ उठाएं लोग। आजमगढ़ में विगत वर्ष नकली मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री के पकड़े जाने पर ऐसी फैक्ट्री चलाने वालों और इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई न होने से नाराज भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों की एक टीम जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश के नेतृत्व में एक ज्ञापन आयुक्त मंडल आजमगढ़ को दिया। ज्ञापन देने आए कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत वर्ष 24-25 अक्टूबर 2024 को जिले में मिठाई बनाने वाली कई फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ, जिसमें एक फैक्ट्री में पेंट और पुट्टी से मिठाई बनाने वालों को जानकारी मिली थी और मौके पर बरामद सैकड़ों क्विंटल नकली मिठाई और मावा आदि नष्ट कर वहां के मजदूरों के विरुद्ध कार्रवाई की औपचारिकता कर दी गई। इसे संज्ञान में लेते हुए भारत रक्षा दल द्वारा उसी समय जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई कि मानवता विरोधी ऐसे कुकृत्य करने वालों और इसके जिम्मेदार खाद्य नियंत्रण विभाग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि दूसरा कोई भी मिलावटखोर ऐसी हिम्मत न करे। भारत रक्षा दल ने अफसोस जताते हुए कहा कि जिस विभाग के विरुद्ध शिकायत की गई उसे जांच रिपोर्ट देकर मामले को निक्षेपित कर लिए। इस संबंध में पुनः मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई तो फिर खाद्य विभाग के द्वारा 29 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट दी गई कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए फैक्ट्री चलाने वालों का नाम नहीं बताया जा सकता। ऐसे ही एक मामले में न्यायालय द्वारा 12,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जा चुका है। भारत रक्षा दल ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इतने बड़े मामले में 12,000 का अर्थदंड लगाना क्या उचित है, क्योंकि तमाम छोटे छोटे व्यापारियों, गुमती और दुकान में कारोबार करने वाले के छोटी छोटी ना जानकारी में होने वाली गलतियों के बनावट का धंधा फल फूल रहा है। परिणाम घर घर में लोग शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, कैंसर जैसे बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। वही ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारियों को लगातार प्रताड़ित किया जाता है। जो बड़े मिलावट करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इसी के संबंध में भारत रक्षा दल के लोगों ने आयुक्त आजमगढ़ मंडल को संबोधित ज्ञापन दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी तो भारत रक्षा दल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। ज्ञापन देने वाली टीम में आलोक कुमार शर्मा, प्रतीक मोदनवाल, जैनेन्द्र कुमार, दुर्गेश श्रीवास्तव, धर्मवीर शर्मा, बंटू विपिन गुप्ता, जावेद अंसारी, रवि प्रकाश, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव सहित कई लोग शामिल रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे। मामला पुराना है। आजमगढ़ जनपद में मिलावटी मिठाइयाँ बिक रही हैं। विगत वर्ष 2024 में 24-25 अक्टूबर को छापेमारी हुई थी आजमगढ़ में
और कुछ फैक्ट्रियां पकड़ी गई जिसमें पेंट और पुट्टी से बनी हुई मिठाई बनाई जा रही थी और बिक्री की जा रही थी। उस संबंध में मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई। हम लोगों ने उसी के संबंध में ज्ञापन दिया कि आखिर ये फैक्ट्रियां चल किसकी रही हैं, वो कौन सफेद पोश लोग हैं, कौन ऐसा मानविक अपराध कर रहा है। तो उसके खिलाफ गोल मटोल रिपोर्ट चल रही है। फिर इस 29 अक्टूबर की रिपोर्ट आई और बताया गया कि जो लोग इस मिलावटी में पकड़े गए थे उसमें एक लोगों के खिलाफ 12,000 का जुर्माना लगा है और बाकी लोग जो हैं न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, इसलिए उनका नाम नहीं बताया जा सकता। क्योंकि हर व्यक्ति शुगर से, बीपी से, हार्ट अटैक से परेशान होता जा रहा है और मिलावटी खाद्य पदार्थ खा रहा है। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इसके लिए खाद्य औषधि और क्या नाम विभाग, ये यहीं पे तैनात हैं और फर्जी मिठाइयाँ बिक कैसे रही हैं, फर्जी फैक्ट्रियाँ चल कैसे रही हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और जो लोग भी इस कार्य में संलिप्त हो उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। जैसा सरकार की मंशा भी थी कि जो लोग मिलावट कर उनका नाम चौराहे पे बैनर और पोस्टर लगाया जाए। बैनर पोस्टर की बात तो दूर है, नाम तक नहीं बताया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मिली भगत की जा रही है, जनता को चुपचाप मरने दिया जा रहा है। इसकी आज हम लोग ज्ञापन दिए, इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट रिट करेंगे और बाकी जो हो सकेगा करेंगे हम लोग। 112 आपातकालीन सेवा को और अधिक सुदृढ़ एवं त्वरित प्रक्रिया सक्षम बनाने के उद्देश्य से आजमगढ़ को 2 नए 4 व्हीलर पीआरवी वाहन प्राप्त हुए हैं, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विधि विधान से पूजन कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन दोनों वाहनों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधि विधान से नारियल फोड़कर तिलक लगाकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम को दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि डायल 112 सेवा आमजन की सुरक्षा, सहायता एवं त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया का सबसे सशक्त माध्यम है। नागरिक किसी भी आपात स्थिति में 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस व फायर एम्बुलेंस की त्वरित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जनपदवासियों से अपील किया कि वे डायल 112 सेवा से अधिक जुड़े, आवश्यकता पड़ने पर इसका सदुपयोग करें, जिससे पुलिस जनता सहायता और प्रभावी ढंग से किया जा सके। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। 112 जो इमरजेंसी पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल हैं उसको और सुदृढ़ करने और मजबूत करने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से 2 पीआरवी के नए वाहन आजमगढ़ पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। इन वाहनों को आज फील्ड में उतारा गया है समन्वय कार्यक्रम। सर, 112 नंबर को लेकर के लोगों को काफी राहतें महसूस होती हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? और देखिए 112 के बाद जो है लोगों की जो शिकायतें हैं उनको त्वरित तरीके से अटेंड करना संभव हुआ है। इससे लोगों को त्वरित सहायता मिल पाई है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और आवश्यकता के समय किसी भी तरह की आवश्यकता हो उसमें 112 को डायल करें, कॉल करें और उस सहायता का उपयोग करें। आजमगढ़ में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ द्वारा देश की राजधानी नई दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की घटना में दिवंगत लोगों की स्मृति में कुंवर सिंह उद्यान स्थित शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने शहीद स्थल पर मोमबत्ती जलाकर इस जघन्य घटना में दिवंगत लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, वरिष्ठ कांग्रेस जन एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में रियाजुल हसन, राजाराम यादव, राहुल राय, गिरीश चतुर्वेदी, अंसार अहमद, तेज बहादुर यादव, मुन्नू यादव, अजीत राय, बिलाल बेग, अमीर सुनील सिंह, प्रदीप यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया कि देश की एकता, अखंडता और शांति की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव अग्रणी भूमिका निभाती रहेगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय ने दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की घटना को मानवता के लिए शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। दिल्ली में पिछले दिनों जो आतंकवादियों द्वारा बम ब्लास्ट हुआ उसमें हमारे देश के नागरिकों के निधन के उपरांत आज के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्देश था कि शहीद स्थल पर उनकी आत्मा की शांति हेतु दीप प्रज्वलित करें और 2 मिनट का मौन रख के उनके
मोक्ष की प्राप्ति हेतु भगवान से प्रार्थना हम लोगों ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस सभी जन जी हाँ, कांग्रेस सभी जन उपस्थित रहे। इसमें पूरे आजमगढ़ जनपद के वरिष्ठ कांग्रेस जन, शाम का समय था, जितने भी नज़दीकी लोग थे जिले के आसपास के सारे कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आजमगढ़ में चकबंदी विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार व अनियमितता की शिकायत को लेकर मतौलीपुर गांव के लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर चकबंदी कार्य को पुनः कराए जाने की मांग की है। आजमगढ़ जिले के सदर तहसील के परगना निजामाबाद के मतौलीपुर गांव के ग्रामीण नरेंद्र कुमार राय, प्रभाकर राय, देवेंद्र, दीपक, जामवंत यादव, पवन राय, विजय बहादुर राय, विजय नारायण राय सहित काफी संख्या में लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपना शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा और कहा कि उनके गांव में चकबंदी विभाग द्वारा अनियमितता बढ़ती जा रही है। जिसकी जमीन नदी के किनारे है उसको उठाकर ऊपर दे दिया जा रहा है और मालियत भी कम और अधिक की लगाया जा रहा है। गांव के इन सभी लोगों ने जिलाधिकारी से पुनः चकबंदी कराए जाने की मांग की। इस मांग को लेकर इन ग्रामीणों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मेरा नाम अंकित राय है, ग्राम सभा मतौलीपुर। सभी किसान भाई हमारे साथ आए हुए हैं डीएम साहब के साथ यहाँ ज्ञापन प्रार्थना पत्र देने के लिए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांग ये है सर, हमारे गांव में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है जिसमें तमाम तरह की अनियमितताएँ हो रही हैं। जो है केवल पैसों के लेन देन के लेके और किसी के चक को नदी के किनारे बैठा देना, नदी के किनारे वाले चकदार को रोड पे बैठा देना। जिस ज़मीन की जुताई बुआई नहीं हो रही है 20-30 साल से उसकी पैसा मालियत 100 पैसा लगा देना और जो ज़मीनें उपजाऊ हैं उनकी मालियत 80 पैसा लगा देना। नदी वाले को रोड पे बैठा देना, रोड वाले को नदी पे बैठा देना। और क्या कहते हैं कि आबादी ज़मीनों को किसी के नाम से अलाट कर दिया जा रहा है। और एक जो मामला प्रकरण अभी संज्ञान में आया है कि एक बैनामेदार जो 238 कड़ी जो है 207 से बैनामा लिया है, उसको पर्चा 23 और 269 कड़ी का दिया गया है और वहाँ से उसको उठा के जो है कि चक को हाईवे पर बैठा दिया गया है। ऐसी तमाम अनियमितताएँ हो रही हैं। किसके द्वारा किया जा रहा है सर? ये चकबंदी सीओ और जो है कि एसीओ द्वारा पहले किया गया था। अब चकबंदी सीओ द्वारा काफ़ी पैसा ले दे के सब ये क्रिया की जा रही है और किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना किसी किसान को किसी प्रकार की कोई नोटिस दी जा रही है। किसान परेशान है, यहाँ वहाँ दर भटक रहे हैं, ना किसी प्रकार की कोई सुनवाई हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो है कि चकबंदी प्रक्रिया फिर से रिमांड हो, मालियत स्तर से लगा के फिर से चकबंदी प्रक्रिया की जाए। इसके पहले पूर्व में हमने डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें नकपाल, कानूनगो और जो पुराने जो सीओ साहब थे उनके द्वारा किसान को सूचना न दे करके फर्जी तरीके से अपनी रिपोर्ट लगा के यहाँ डीएम साहब के पास वापस कर दिया गया। इस सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और जिन किसानों ने अपनी दरख्वास्त दी थी उनको किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। तो आज हम लोग फिर दोबारा वही डीएम साहब को क्या प्रार्थना पत्र देने आए हैं। डीएम साहब मिला आश्वासन डीएम साहब ने यही बोला है कि जो है कि निष्पक्ष जांच कराएंगे, कार्रवाई दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी और 100% का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ की पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी अपराधियों की जमानत लेने के लिए जमानतदारों को काफी गहराई से सोचना होगा। आजमगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा पहली बार इस तरह का निर्णय लेकर एक सराहनीय कार्य किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आजमगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा नाम से एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत काफी गहन जांच के बाद न्यायालय में कूट रचित कागजों के जरिए जमानत को अपना पेशा बनाने वाले 41 जमानतदार सहित कुल 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह भी पता चला कि कुल 19 शातिर अपराधियों की जमानत में इन जमानतदारों की सक्रिय भूमिका रही है। आपको एक बार फिर बता दें कि एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के आदेश पर जनपद आजमगढ़ में न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। ऐसे लोगों को कोतवाली नगर में प्रभारी निरीक्षक यादेंद्र पांडे द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर के आधार पर 99 लोगों, जिसमें 50 जमानतदार 49 अभियुक्त के खिलाफ मामला पंजीकृत हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि कई जमानतदारों ने एक ही संपत्ति या खतौनी के दस्तावेजों के आधार पर बार बार फर्जी जमानत ली है। कुछ अधिवक्ताओं द्वारा 2000 से 3000 रुपए लेकर पेशेवर जमानतदारों से जमानत दिलाई जा रही थी। कई मामलों में वकीलों के पास ही जमानतदारों के कागज, पहचान पत्र आदि रखे पाए गए, जिनका उपयोग बार बार किया जा रहा था।
गिरफ्तार जमानतदारों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे पैसों के लालच में यह काम करते थे और उन्हें उन अभियुक्तों के नाम पता तक नहीं मालूम जिनकी उन्होंने जमानत ले रखी है। पुलिस ने पूरे जनपद में अभियान चलाकर 13 नवंबर को 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। जांच में यह पाया गया कि कई अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद दोबारा डकैती, लूट, हत्या, गैंगस्टर एक्ट, मादक पदार्थ और अवैध शस्त्र जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त पाए गए। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस ने गंभीर अपराधों में लिप्त कुल 19 अभियुक्तों को चिन्हित कर कार्रवाई की है। ऑपरेशन शिकंजा में गिरफ्तार अभियुक्तों में खलील उर्फ खलीलुर रहमान पुरा सोफी थाना मुबारकपुर आजमगढ़, जितेंद्र उर्फ पक्का यादव निवासी चिरैयाकोट जनपद मऊ, अफरोज निवासी कस्बा देवगांव थाना देवगांव, सचिन राजभर निवासी बेलवाना थाना बरदह, अजय निवासी बेलवाना थाना बरदह, संतोष यादव निवासी नवरार देवारा जदीद थाना महराजगंज, शेरू उर्फ तबीस निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज, बदरुद्दीन निवासी छीही थाना बिलरियागंज, अब्दुल्ला शेख निवासी टेउआ थाना फूलपुर, जावेद अख्तर निवासी सिरवा थाना सरायमीर, दिनेश चंद निवासी एलवल थाना कोतवाली आजमगढ़, पतिराम निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़, ओम प्रकाश निवासी खैरातपुर, धर्मनाथ निवासी जुल्हापुर, फूलचंद निवासी सौरा, मिश्रीलाल निवासी कमहीनपुर, दुर्ग विजय निवासी कमहीनपुर, मुनीस अहमद निवासी जमुड़ी, तुलसी निवासी सिंही, श्रीनिवास निवासी अमदही, लगन उर्फ दिलीप निवासी मुइया मखदुमपुर थाना निजामबाद, रामवृक्ष निवासी अलीपुर, अर्जुन राम निवासी छाऊ, जीउत निवासी सलेमपुर थाना देवगांव, राजदेव निवासी लहुआ कला थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, प्रदीप चौहान निवासी रामपुर कठवा, लालमन उर्फ लालमनी निवासी बेलवाना थाना बरदह, करमदेव निवासी महुजा नेवादा थाना बरदह, शोभनाथ निवासी भगौना थाना मेहनाजपुर, शिवनाथ निवासी मकबूलपुर उर्फ रामनगर थाना मेहनाजपुर, लालता निवासी करसड़ा थाना मेहनाजपुर, शिवमूरत निवासी बगौना थाना महराजपुर, हरिनाथ निवासी बगौना थाना महराजपुर, श्याम बदन निवासी महावतगढ़ थाना जीयनपुर, हरिनाथ निवासी महावतगढ़ थाना जीयनपुर, टिल्लू निवासी नवरार हरखरा थाना महराजगंज, दयाराम निवासी अराजी शंकर थाना महराजगंज, बेचन यादव निवासी रैचन पट्टी थाना रौनापार, राम सकल यादव निवासी रैचन पट्टी थाना रौनापार, पतिराम यादव निवासी लोहरा थाना तरौलिया, अभयराज निवासी चक मकसूद जहान, राजकुमार निवासी चक मकसूद जहान, कमला निवासी राजापुर माफी, नंदगोपाल राय निवासी मेहमौनी, माधुरी देवी निवासी हासापुर थाना तहबरपुर, रंजन दास वाजपेयी निवासी हासापुर थाना तहबरपुर, पुद्दन निवासी नाटी, रामदुलार निवासी टैनी, मूलचंद निवासी टैनी, बंसराज निवासी डंडवा मुस्तफाबाद थाना सरायमीर, और राज नारायण निवासी खानपुर थाना सरायमीर, ये सब शामिल हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आजमगढ़ के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आजमगढ़ पुलिस ने एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक सराहनीय काम करते हुए जो पेशेवर जमानतदार, जो पेशेवर अभ्यस्त और दुर्दांत जो अपराधी जिनकी जमानत लेने को कोई तैयार नहीं होता, उनको जेल से रिहा कराने के लिए फर्जी जमानतदारों का प्रयोग करके उनकी जमानत कराने का प्रयास किया गया था। उस गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये फर्जी जमानतदार की जो गैंग थी, ये इन पेशेवर अपराधियों की जमानत लेने के लिए माननीय न्यायालय और पुलिस और तहसील या आरटीओ स्तर पे भ्रामक सूचना, तथ्य और कूटरचित दस्तावेज प्राप्त करके इन अपराधियों की जमानत कराने में सफल होते थे। इसमें कुल 99 आरोपियों पर एफआईआर थाना कोतवाली में पंजीकृत की गई है। चूँकि इसमें अपराधियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसकी विवेचना के लिए 7 विवेचकों की टीम का गठन मेरे द्वारा किया गया है। इन 99 लोगों में से 51 लोगों को आज हिरासत में ले लिया गया है। इनके तहत मोडस ऑपरेंडी उसके बारे में विस्तृत पूछताछ हिरासत में लेके की जा रही है। शेष जो आरोपी हैं उनको भी पकड़ने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इस तरह की और भी जो गैंग हैं उनके विरुद्ध आगे भी कार्रवाई की जाती रहेगी। माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके ये जो अभ्यस्त और पेशेवर अपराधी हैं
इनका जमानत निरस्त कराने का प्रयास भी पुलिस द्वारा किया जाएगा। इसमें कई हिस्ट्री सीटर हैं, कुछ गैंगस्टर के आरोपी हैं जिनका गैंग पंजीकृत है और ये न केवल आजमगढ़ बल्कि मऊ, जौनपुर, चंदौली और अन्य प्रदेश के कई अन्य जनपदों के भी इसमें अपराधी जो हैं वो रहने वाले हैं। अभी पूछताछ में सामने आया है कि एक एक जमानतदार ने दर्जनों की संख्या में अपराधियों की जमानत ली है। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रोफेशनल सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य आनंद स्वरूप शुक्ला मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। भारत 2047 तक कैसे विकसित बने, इस संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी अपनाइए। सब लोग यहां से इस संकल्प के साथ जाएंगे कि वह दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करेंगे, आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाएंगे, घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देंगे, गांव किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देंगे, युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाएंगे, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे, पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्राकृतिक अनुकूल उत्पादों का उपयोग करेंगे और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देंगे। यह संकल्प उन्हें हर भारतीय तक पहुंचाना है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, श्री कृष्ण पाल, प्रेम प्रकाश राय, आरपी राय, हरवंश मिश्रा, नागेंद्र पटेल, पूनम सिंह, अवनीश मिश्रा, विनय प्रकाश गुप्ता, विवेक निषाद, शोभित श्रीवास्तव, पदाधिकारी, कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य आनंद स्वरूप शुक्ला ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनपद आजमगढ़ के प्रबुद्धजनों को आमंत्रित करके आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी संकल्प अभियान के तहत आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्या दिशा निर्देश दिए गए आपके द्वारा? मैंने आजमगढ़ वासियों से आग्रह किया है कि स्वदेशी उत्पादों को खरीदें। व्यवसायी बंधुओं से आग्रह किया हूं कि अपने व्यवसायिक केंद्रों में, अपने प्रतिष्ठानों में, अपने दुकानों में स्वदेशी उत्पाद ही रखें, स्वदेशी उत्पाद ही बेचें। हम अपने स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी वेशभूषा और अपनी जो मिट्टी की भाषा है उसके प्रति आग्रही बने, उसको जीवन में प्रमुखता दें, यही आग्रह मैंने किया। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुई आशा एवं आशा संगिनी ने बकाया मानदेय, अस्थायी कर्मचारी का दर्जा एवं मानदेय वृद्धि के संबंध में कलम बंद हड़ताल जारी रखते हुए मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। आशा बहु कल्याण समिति ने जिलाधिकारी को दिए गए मांग पत्र में अपने प्रमुख मांगों का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी आशाएं एवं आशा संगिनियों का बकाया मानदेय शीघ्र भुगतान किया जाए, उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए ताकि अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी सम्मान, अधिकार, सुरक्षा एवं सुविधाएं प्राप्त हो। अपने 4 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र देते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं सरोज चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष तरवा आजमगढ़ से हूँ और जो हमारी आशा बहने से इतना उनको कहा जाए तो मानसिक तरीके से परेशान करने का काम बस अधिकारीगण भी कर रहे हैं और हमारी बहनों का समय से भुगतान नहीं कराया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर सरकार हमारी आशा बहनों का काम बढ़ाने का काम की है, कोरोना काल से मैं देखती आ रही हूँ कि तमाम हमारी आशा बहनों को कहीं ई कवच, कहीं आभा कार्ड, कहीं जो है कि फैमिली प्लानिंग वाला, ये सारा इनको जो है कि ऑनलाइन करना होता है। लेकिन हमारे आशा बहनों का काम बढ़ाने के साथ साथ पेमेंट भी बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी करें और हमारी बहनों की जो इतना लंबे समय से जो भुगतान रुका हुआ है, मैं यही कहूँगी कि हमारे बहनों का हर महीने एक फिक्स समय, एक फिक्स डेट रख दें। जैसे कि हर कर्मचारियों का 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में पैसा आता है, हमारी भी बहनों का 1 तारीख से 5 तारीख के बीच तक सारा का सारा जो संपूर्ण भुगतान है करवा दिया जाए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी बहनें बहुत कम पढ़ी लिखी हैं और जो इतना ऑनलाइन हमारी बहनों से ई कवच के माध्यम से बहुत सारे रिकॉर्ड भरवाए जाते हैं, मैं यही कहूँगी कि हमारी बहनें कोई 8 पास है, कोई 5 पास है, बस यही है कि जो कुछ कामें हैं सरकार उसको कम कर दे। जो हमारी आशा बहनें के जो 8 कार्य हैं, जिस कार्य को 2006 से अब तक हमारी आशा बहनें करती आई हैं, वही कार्य
उनके लिए स्टेबल रहेगा। और जो कार्य अलग से बढ़ाया है वो किसी जो पढ़े लिखे जैसे हमारे CHO हैं, हमारी ENM है, हमारे डाटा ऑपरेटर हैं, जो भी हैं उनको जो है वो काम करा जाए। बाकी जो है हमारी आशा से अगर एक काम करवा रहे हैं तो जैसे एक राज्य कर्मचारी का TA DA महंगाई भत्ता बढ़ता है तो हमारी आशा बहनों का भी वो मानदेय बढ़ना चाहिए। मैं यही कहूँगी हमारी आशा बहनें किसी के सहयोग से या कोई प्रशिक्षण वो लोग कराएं पहले ई कवच का, हमारी आशा बहनों का करा के और वो काम करेंगी तो 2000 पे नहीं कम से कम हमारी आशा बहनों का जैसे अदर स्टेट में 18,000 मानदेय दिया जाए, फिक्स मानदेय है हमारी आशा बहनों का। तो हमारे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी भी उसका एक फिक्स मानदेय 18,000 कर दें और जो अलग से इंसेंटिव आता है उस इंसेंटिव को भी उसमें इंसेंटिव भी बढ़ाने का काम करें। बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वह शारीरिक, मानसिक और नैतिक तीनों स्तरों पर विकास करे। खेलकूद उन्हें जीवन और हार दोनों से सीखने का साहस देते हैं। हर छात्र को खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। फुटबॉल फाइनल मैच में चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर एहतेशामुल हक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर आसिम खान, सचिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स, प्रोफेसर रियाज मोहसिन खान, डॉक्टर मुकर्रम अली, डॉक्टर नबी हसन तथा नसीम खान भी उपस्थित रहे। फाइनल मुकाबले में आर्ट्स एवं साइंस फैकल्टी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कॉमर्स एवं लॉ फैकल्टी की टीम को 4-0 से पराजित किया। मैच के निर्णायक मंडल में संजीव बेरा, अब्बास एवं हमजा अली शामिल रहे, जबकि श्री कृष्ण ने रेफरी की भूमिका निभाई। वहीं बालक एवं बालिका वर्ग की बैडमिंटन प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में करण श्रीवास्तव, स्टेडियम कोच तथा सुश्री सीमा चौहान, खेलो इंडिया खिलाड़ी उपस्थित रहीं। रोमांचक मुकाबलों बालक वर्ग में अबू हमजा, राफे कमाल एवं मोहम्मद सेहरायर ने विजय प्राप्त की, जबकि बालिका वर्ग में प्रियंका प्रजापति, नेदा फातिमा एवं सिद्धि उपाध्याय विजेता रही। इस अवसर पर प्रोफेसर अफजाल अहमद, बैडमिंटन अध्यक्ष डॉक्टर बिलाल अहमद, डॉक्टर सीमा सादिक, डॉक्टर सगुप्ता खानम तथा डॉक्टर शाहीन उपस्थिति रही। कार्यक्रम खेल भावना और उत्साहपूर्वक वातावरण में संपन्न हुआ। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया।